हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई 12 अप्रैल 2021, दिन मंडे सोमवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं यार देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देश में आज आखिर क्या कुछ बातें चीतें चल रही है, क्या कुछ हलचल और क्या कुछ समाचार देश के देखने को मिल रहे हैं, आइए फटाफट से जान लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सरकार की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसके अलावा फिर से लॉकडाउन को लेकर आज एक सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है कि आखिर 14 अप्रैल से हमारे देश के किन किन राज्यों में फिर से लॉकडाउन लगने जा रहा है, मैं आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर विस्तार से। इसके अलावा आज के न्यूज अपडेट में जानेंगे अपन कुछ बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए भी महत्वपूर्ण न्यूज है। गाड़ी वाहन व्हीकल अगर आप चलाते हैं तो एक नया नियम भी निकल कर आ रहा, और खास करके जो आजकल के युवा लड़के लड़कियां, छोकरे छोकरियां, निब्बा निब्बी, उनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। पहली खबर में आपको उन्हीं के संबंधित बताऊंगा। तो आइए जान लेते हैं एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपॉर्टेंट खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलता हूं पहले अपडेट में। तो देखिए, लड़की को आंख मारना और फ्लाइंग किस करना वो भी अब अपराध माना जाएगा। देखिए दोस्तों, मुंबई हाईकोर्ट ने ऐसा ही एक फैसला दिया है, इसको भी यौन उत्पीड़न माना जाएगा और इस संबंध में एक युवक को 1 साल की जेल की सजा भी सुना दी गई है। मुंबई में 20 साल के एक लड़के को प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस यानी कि पॉक्सो कानून जो है ना हमारा, उसके तहत 1 साल की सजा सुनाई है और उसे एक नाबालिग लड़की को आंख मारने और फ्लाइंग किस करने का दोषी पाया था। तो ये खबर बताने के पीछे मेरा मकसद यही है दोस्तों कि ऐसी हरकतें ना करें जो कि आजकल के कई सारे छोकरे छोकरियां करते हैं। ओके, देखिए फिलहाल अगली खबर। अमित शाह बोले कि जब लोग कहेंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन दीदी तैयार रहें, 2 मई को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। दरअसल दोस्तों आजकल चुनावी सीजन भी चल रहा है हमारे देश के कई राज्यों में, और इसी बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भी चुनावी रैलियां वगैरह आयोजित की जा रही है। और कल ही उन्होंने रोड शो के दौरान कहा कि लोग बाग कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में मतलब उनका कहने का मतलब यही है कि इस बार ममता दीदी को जाना पड़ेगा। 2 मई को चुनावी नतीजे आने वाले हैं, देखते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी, क्रीम का क्रीम हो जाएगा, देखेंगे चुनावी नतीजे में आपको बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर। स्टूडेंट्स और टीचर के लिए तोहफा है। अब स्कूल आईडी दिखाकर आप भी सस्ते दाम में सैमसंग का टैब्स खरीद सकते हैं और सीधे आपके घर पर डिलीवरी होगी। दरअसल आपको पता होगा दोस्तों कि आजकल जो कोरोना का माहौल चल रहा ना, इसी वजह से पिछले साल 1.5 साल से मतलब स्कूल वगैरह तो बच्चे भूल ही गए हैं लगभग, क्योंकि स्कूलें खुली ही नहीं है। और ऐसे में ऑफलाइन एजुकेशन की बजाय आजकल ऑनलाइन एजुकेशन का चलन जो बढ़ रहा, और भविष्य में भी मतलब ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाई होना वाकई में अच्छी बात होगी, राइट। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सैमसंग कंपनी जो है ना मोबाइल फोन्स और टेबलेट वगैरह बनाती है, इस कंपनी ने एक स्पेशल ऑफर निकाला, या यूं समझ सकते हैं आप कंपनी के द्वारा एक कैंपेन चलाया जा रहा है। और इसके तहत अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं या अगर आप एक टीचर हैं तो आप अपनी स्कूल का आईडी कार्ड दिखाकर सस्ते दाम में सैमसंग का स्मार्टफोन या टेबलेट खरीद सकते हैं। कंपनी की तरफ से ये ऑफर जो है इन मॉडल्स पर चल रहा है। सैमसंग का गैलेक्सी टैब S6 लाइट, गैलेक्सी टैब A7, गैलेक्सी टैब S7 वगैरह वगैरह पर, है ना। तो आप भी samsung.com पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके स्टूडेंट एडवांटेज लिंक पे आपको क्लिक करना है और वहां से आप सस्ते में ऑफर के तहत पा सकते हैं, मतलब कुछ आपको छूट मिल जाएगी, है ना, स्टूडेंट्स होने के नाते। तो अच्छी पहल है ये भी सैमसंग कंपनी की। ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा, इससे 10% तक डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों। प्रवासी मजदूरों का हर डेटा होगा सरकार के पास, 7 महीने में पूरे होंगे 5 सर्वे। जी हाँ, मोदी सरकार देश में पहली बार 5 तरह के ऐसे सर्वे कराने जा रही है। उसके बाद देश में प्रवासी मजदूरों से लेकर घरों में काम करने वाले कामगारों के सटीक आंकड़े भी पता चल सकेंगे। और कहने का मतलब दोस्तों, ये सर्वे करवा करके सरकार आंकड़ा निकाल लेगी कि हमारे देश में कितने किस किस कैटेगरी के मजदूर वगैरह हैं, फिर किस योजनाओं के तहत किनको क्या बेनिफिट देना है, ये अच्छे से तय हो पाएगा, है ना। अच्छा, इसके अलावा श्रमिकों को लेकर और एक अपडेट ये भी है दोस्तों कि अब मेड नौकरों को भी मिलेगा न्यूनतम वेतन। ESI PF की सुविधा भी सरकार देगी, ऐसे नए नियम लेकर आ रही है। दरअसल घरेलू कामगारों के लिए राष्ट्रीय नीति का मसला लगभग 6 साल से अटका हुआ है। 2015 में इसको केंद्रीय कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाना था, लेकिन कुछ परिस्थितियों की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन अब सरकार जो है दोस्तों घर में काम करने वाले नौकरों की सुविधा के लिए कुछ नए नियम लाने की तैयारी में है, और सरकार इसके लिए एक राष्ट्रीय नीति पर भी काम कर रही है। इस नीति के तहत जो घरेलू कामगार हैं उनको अन्य कर्मचारियों की तरह एक फिक्स्ड न्यूनतम वेतन का प्रबंध बनाया जाएगा, साथ ही उनके सामाजिक सुरक्षा का भी इंतजाम किया जाएगा। यानी कि जो घरों में काम करने वाली ताई वगैरह जो होती है ना, बाई जी वगैरह, जो कई सारे अमीर लोगों के घरों में खाना वगैरह बनाने के लिए जाती हैं, और भी कई सारे जो लोग होते हैं वो अपने घरों में कपड़े धोने के लिए अलग से बाहर से कोई मजदूर बुलाते हैं, कई लोग अपने घर की साफ सफाई के लिए काम वाली ताई बुलाते हैं वगैरह वगैरह, है ना। तो उन लोगों के लिए, ऐसे मजदूरों के लिए भी अब सरकार एक नए नियम लाएगी कि इनको मिनिमम इतनी सैलरी तो देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उनके लिए छुट्टियों के नियम भी तय होंगे, उनकी सामाजिक सुरक्षा वगैरह को भी बढ़ाया जाएगा। तो डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट 2008 को अब सरकार रिन्यू करने जा रही है, समझ सकते हैं आप। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों। इंडिकेटर्स के बिना अगर अब आप 2 व्हीलर वाहन चलाते हैं ना तो आप पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने कुछ सख्त ऐसे नियम लागू कर दिए हैं। दरअसल हमारी गाड़ी पर जो इंडिकेटर होते हैं ना, लेफ्ट राइट आगे पीछे दोनों तरफ होते हैं, उसका एक बटन भी होता है। तो उस इंडिकेटर के बटन को, कहने का मतलब इंडिकेटर को हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करते
लेते हैं। जितना हमारे घरों में कोई ऐसी पुरानी फटी वगैरह ड्रेस हो जिसको कभी होली वगैरह पर पहन लिया साल में एक आध बार, मतलब इतना कम काम में लेते हैं इंडिकेटर को, राइट। लेकिन अब आपको अपनी आदत बदलनी पड़ेगी और हर एक मोड़ पर, हर एक टर्न पर आपको इंडिकेटर यूज करना चाहिए, क्योंकि ये दोस्तों एक इंपॉर्टेंट ट्रैफिक रूल्स में से एक है। देखिए दोस्तों, कर्नाटक में बेंगलुरु की ट्रैफिक पुलिस ने कुछ ऐसे सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब अगर आप यहाँ पर गाड़ी चलाते हैं और बिना इंडिकेटर दिए टर्न कर लेते हो, मुड़ जाते हो ना, तो आप पर 500 रुपए का फाइन लगेगा, ठीक है ना। वैसे ये नियम अभी ट्रैफिक रूल्स के अकॉर्डिंग सभी जगहों पर है, लेकिन यहाँ पर सख्त लागू हो चुका है, तो आप यूज करो ना उसको। मतलब है कंपनी ने दिए तो शौक के थोड़े ना दिए क्या। जिस किसी भी डायरेक्शन में लेफ्ट राइट आप घूम रहे हो, टर्न कर रहे हो, तो पहले से इंडिकेटर दे दो ताकि पीछे वाले को पता चल जाए ना कि आप किधर टर्न करने वाले हो। खैर, आप पहले से समझदार हो, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अपन बात करें अगली खबर में, तो ध्यान रखिएगा बैंक वगैरह का आपका कोई इंपॉर्टेंट काम है ना, तो उसको आप आज ही निपटा लें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि दोस्तों आज के बाद लगातार 6 दिन तक बैंक बंद रहने की प्लानिंग है। हालांकि ये बैंक बंद अलग अलग राज्यों के अलग अलग एरियाज के अकॉर्डिंग रहेंगे, क्योंकि कुछ फेस्टिवल वगैरह के चलते। देखिए आप 13 अप्रैल को मंगलवार को उगाड़ी, तेलुगु न्यू ईयर, बोहाग बिहू, गुड्डी पड़वा वगैरह ये कई सारे त्योहार है यार अलग अलग राज्यों में। अब मैं नाम नहीं बोल सकता, बहुत सारे क्लिष्ट हैं। 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर जयंती है और कुछ ऐसे ही त्योहार है। 15 अप्रैल को हिमाचल डे है, बंगाली न्यू ईयर है। 16 अप्रैल को बोहाग बिहू है। 18 अप्रैल को रविवार हो गया। 21 अप्रैल को मंगलवार पर राम नवमी देश भर में हम मनाते ही हैं, गरिया पूजा वगैरह भी है। 24 अप्रैल को वापस चौथा शनिवार हो गया। 25 अप्रैल को रविवार महावीर जयंती वगैरह हो गया। तो काफी कुछ बैंकों की छुट्टियां आ रही है। कहने का मतलब सिंपल ये है कि अगर आपका कोई बैंक में इंपॉर्टेंट काम है तो उसको आप आज ही निपटा ले तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट वगैरह का काम करते हो, या आप नहीं आपके परिवार में, दोस्त मित्र में, जान पहचान वाले में कोई करता ना, तो उनको ये न्यूज जरूर बताइएगा, क्योंकि BSE और NSE इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शेयर मार्केट के जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर हैं, उनको अलर्ट किया गया, सावधान किया गया कि इन 312 कंपनियों में पैसा ना निवेश करें, वरना आपका पैसा डूब जाएगा। ये BSE NSE क्या है तो मैं आपको बता दूं। BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि शेयर मार्केट की मेन लीड है, यूं समझ सकते हैं आप, लीडर है। अब यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज की लिस्ट दी हुई है, एक एक को तो मैं आपको पढ़कर रामायण सुनाने वाला नहीं हूँ, आप देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। इन कंपनीज में इन्वेस्ट ना करें तो आपके लिए फायदे की बात है, ठीक है ना। अच्छा, अगली खबर देखिए आप, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दोस्तों केंद्र सरकार ने एक सबसे बड़ा फैसला लिया। अब हमारे देश से रेमडेसिविर दवा को बाहर नहीं भेजा जाएगा, यानी कि इस दवा के निर्यात पर रोक लगा दी गई है। अब दूसरे देशों को रेमडेसिविर दवा नहीं बेची जाएगी, नहीं भेजी जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता होगा अभी भारत में ही, हमारे देश में ही बहुत ज्यादा कोरोना के नए नए मामले रोजाना आ रहे हैं, तो भारत को जरूरत है, तो इसीलिए दूसरे देशों को फिलहाल ये नहीं मिलेगी, ठीक है ना। और कोरोना को लेकर कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी हैं, लॉकडाउन वगैरह को लेकर मैं आपको बताता हूं, लेकिन इससे पहले अपन जान लेते हैं दोस्तों मौसम समाचार, है ना। देखिए आप, भीषण गर्मी के बीच देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट है। IMD यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से चेतावनी आ रही है। ताजा अपडेट है, 15 अप्रैल तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा 14-15 अप्रैल को पश्चिमी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में आंधी और तूफान की भी संभावना है। वहीं 15 अप्रैल तक कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु सहित दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान भी है। तो ये मौसम विभाग की चेतावनी आ रही है। वैसे संपूर्ण भारत का 12 अप्रैल 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया वो तो है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठावाड़ा, इन जगहों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है, यानी कि बर्फ वगैरह भी गिर सकती है ना। इसके अलावा दोस्तों 24 से 48 घंटों के दौरान उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, केरल, आंतरिक तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ पर भी 1-2 जगहों पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। तो ये तो रहा दोस्तों आज का वेदर अपडेट। और वहीं बात करें सराफा बाजार में क्या कुछ हलचल चल रही है, तो सोना 1100 रुपए महंगा हुआ है, चांदी 1600 रुपए तक उछली है। और उसके बाद अभी बेसिकली सोने के रेट और चांदी का रेट क्या चल रहे हैं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सोने का रेट क्या चल रहा है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 48,000 के लगभग सोने का रेट चल रहा है और चांदी 68,800 के लगभग चल रही है, ठीक है ना। और अब अपन बात करते हैं कोरोना वायरस से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट अपडेट पर। तो देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कल से हमारे देश में टीका उत्सव की शुरुआत हुई और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मंत्र दिए। एक तो ईच वन वैक्सीनेट वन, ईच वन ट्रीट वन, ऐसे ही 4 और नियम या फॉर्मूला जिसे कह सकते हैं, सूत्र दिए। कहने का मतलब ये दोस्तों कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की रक्षा करें और हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का बचाव करें। और जो लोग कम पढ़े लिखे बुजुर्ग वगैरह हैं जो स्वयं जाकर कोरोना का टीका नहीं लगवा सकते हैं, उनकी भी आप मदद करें। ये इन मंत्र का सार है जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसके अलावा वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, अभी हमारे भारत देश में जो कोरोना के मामले और आंकड़े चल रहे हैं ना, उनमें से 70% मामले तो सिर्फ 5 राज्यों से हैं। सबसे ज्यादा गंभीर हालात तो महाराष्ट्र के चल ही रहे हैं, आपको पता ही है। कई राज्यों में तो हालात ये दोस्तों की इतने लोग बागों की जान जा रही है कोरोना के चलते कि शमशान में जगह भी कम पड़ रही है। हकीकत है ये, मैं आपको बता रहा हूँ ना, कोई फेक
साइकोलॉजी नहीं है। अच्छा, कोरोना पर और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि एक तो धार्मिक स्थलों पर एक साथ 5 लोगों के ज्यादा प्रवेश पर भी बैन रहेगा, यानी कि मंदिर मस्जिद में कहीं पर भी 5 से ज्यादा लोग नहीं जा पाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा स्कूल कॉलेज वगैरह को बंद करने को लेकर भी फैसला लिया था, मैंने आपको कल ही बताया था। अच्छा, उत्तर प्रदेश में देखिए दोस्तों, अब सभी स्कूल और कोचिंग संस्थान जो है वो 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे, लेकिन पूर्व निर्धारित परीक्षाएं जो है ना, मतलब पहले से जो प्लान्ड परीक्षाएं एग्जाम है वो आयोजित हो पाएंगे, ठीक है ना। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कोरोना के कहर को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। 25% स्टाफ ही काम करेंगे सरकारी ऑफिस में, इन कर्मचारियों को छूट मिलेगी। एमपी में बढ़ते कोरोना के हालातों को देखते हुए कल ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह आदेश दिया कि 25% स्टाफ ही ऑफिसों में आएंगे, बाकी छुट्टी पर रहेंगे, रैंडमली आएंगे, मतलब आज ही आए वगैरह वगैरह, है ना। अच्छा, और एक खबर देखिए दोस्तों, गुजरात में भी बढ़ते कोरोना के कहर को देखते हुए सरकार ने 30 अप्रैल तक सभी स्कूल कॉलेज वगैरह तो बंद ही कर दिए। वही कोरोना पर देखिए दोस्तों, केट ने भी पीएम मोदी को एक पत्र लिखा और केट का यह कहना है कि लॉकडाउन के स्थान पर कोई अन्य ऑप्शन को अपनाने का आग्रह किया केट ने। केट क्या है? कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, यानी कि हमारे देश में जितने भी व्यापारी लोग हैं ना, उनका जो संगठन है केट, उसने पीएम मोदी से आग्रह किया कि लॉकडाउन की बजाय कोई अन्य ऑप्शन देखे, क्योंकि लॉकडाउन लगा तो क्या हालात हो सकते हैं, इस पर भी बड़ी खबर देखिए दोस्तों कि अगर फिर से लॉकडाउन लगा तो देश को बड़ा नुकसान हो सकता है और वो नुकसान आर्थिक नुकसान होगा। लेकिन देखा जाए दोस्तों तो आर्थिक नुकसान भी हम सहन कर पाएंगे, लेकिन अगर जान जाने का नुकसान बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो फिर लॉकडाउन तो वापस लगना ही एकमात्र समाधान रह सकता है। खैर, अभी हमारे ही हाथ में, अब अगर हम आप सभी मिलकर अगर लापरवाही ना करें ना दोस्तों, तो हो सकता है कि सरकार और प्रशासन को फिर से लॉकडाउन लगाने की नौबत ना आए। तो इसके लिए आपको और हमको कुछ नहीं करना, सिंपली 2-3 बातें ध्यान में रखनी है, और वो ये दोस्तों कि जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा करके निकले, सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर बनाए रखें, ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं, और मास्क को पूरा नाक पर लगा कर रखें, है ना। बहुत से लोग इसको दाढ़ी पर लगा के रख लेते हैं, मतलब शौक से लगा रहे हो, ऐसे नाक को पूरा ढकें। ओके, अगली खबर देखिए दोस्तों, इस बड़ी लापरवाही के चलते कोरोना वायरस का शिकार हुई कांची सिंह, जो कि एक एक्ट्रेस है और इसके माता पिता भी कोरोना की चपेट में आ गए। ये एक टेलीविजन एक्ट्रेस है, आपने टीवी सीरियल वगैरह में देखा होगा इनको। तो कुछ लापरवाहियां की इन्होंने शूटिंग वगैरह के चलते, या ऐसा कुछ शूटिंग सेट पर ये मास्क नहीं पहनती थी, तो अब संक्रमित हो गई ना, अब अक्कल लग गई कहने का मतलब। अगली खबर देखिए दोस्तों, कोरोना से ठीक होने वाले 20 से 30% मरीज जो हैं वो 6 महीने में अपनी नेचुरल इम्यूनिटी भी खो रहे हैं। देखिए, वैज्ञानिकों की नई स्टडी में भी इस बात का खुलासा हुआ। इससे अच्छा यही है दोस्तों कि आप कोरोना से संक्रमित हो ही नहीं ना, तो ज्यादा बेहतर है, समझ रहे हैं। मतलब जो लोग संक्रमित होकर के ठीक हो रहे हैं ना, उनमें से लगभग 20-30% लोगों की नेचुरल इम्यूनिटी जो है ना, मतलब प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली जो उनके शरीर की, वो कमजोर हो रही है। एक बार मतलब कोरोना से संक्रमित होने मात्र से, भले ही वो ठीक हो रहे हैं ना, तो भी ऐसा कोई मतलब नहीं है। कोरोना से संक्रमित हो गए मतलब आपकी इम्यूनिटी पर इसका इफेक्ट पड़ता है, तो इससे बेटर है आप पहले से ही सावधान रहें। वहीं दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में भी कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई को लेकर शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए हैं, और शिक्षा मंत्री का कहना है कि हालांकि पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से विद्यार्थियों के बीच जारी रहेगी, ताकि उनकी पढ़ाई में किसी तरह की दिक्कत ना आए, लेकिन शीघ्र ही इस पर और कुछ निर्णय भी लिए जाएंगे। साथ ही अपडेट देखिए आप, छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए यहाँ पर बिलासपुर, सरगुजा और सूरजपुर, यहाँ पर कंप्लीट लॉकडाउन की तैयारियां हो चुकी हैं। आपको बता दूं, 14 अप्रैल से बिलासपुर में कंप्लीट लॉकडाउन लगेगा। वहीं सूरजपुर और सुरगजा में 13 अप्रैल से पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है। मतलब अभी जो अलग अलग राज्य सरकारें हैं ना दोस्तों, वो अपने जिन जिलों में ज्यादा कोरोना संक्रमित केस आ रहे हैं ना, जिन कंटेनमेंट जोन में, एरियाज में, जिस जिले में ज्यादा है, वहां पर उस पूरे जिले में लॉकडाउन लग रहा है। अभी तक मतलब ना ही पूरे किसी राज्य में है और ना ही पूरे देश में लॉकडाउन की फिलहाल कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन जहां जहां ज्यादा एरिया में जो कोरोना के मामले आ रहे हैं उस एरिया में लॉकडाउन लगे रहे हैं। और इसके अलावा देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी लॉकडाउन के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो फिर सख्त लॉकडाउन का फैसला लेना पड़ेगा। दिल्ली में भी कोरोना के मामले ज्यादा आ रहे हैं दिन ब दिन, और इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल ही कहा कि सरकार दिल्ली को लॉकडाउन लागू करने के पक्ष में तो नहीं है, लेकिन अगर स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई तो फिर वही एकमात्र विकल्प होगा। कहने का मतलब लॉकडाउन हमारे देश में कभी भी लग सकता है। अभी ये इलेक्शन वगैरह चल रहे, हो सकता है कि चुनाव खत्म होने के बाद ही लॉकडाउन लग जाए, अगर ज्यादा माहौल बिगड़ा तो, समझ रहे हो ना। तो देश में लॉकडाउन फिर से कभी भी लग सकता है, इस तैयारी में रहें तो आप ज्यादा बेहतर होगा। ओके, फिलहाल भारत में कोरोना के आंकड़ों की बात करें ना, तो पिछले 24 घंटों के दौरान गंभीर मामले देखे गए। देखिए आप, 24 घंटों में दोस्तों 1,69,000 से भी ज्यादा, लगभग 1,70,000 नए संक्रमित मामले जो है भारत में कोरोना के एक दिन में आए हैं पिछले 24 घंटों में। और इसके बाद अभी भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 1,35,25,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। वहीं भारत में कोरोना के जो एक्टिव केस की संख्या चल रही है ना, 11,95,000 से भी ज्यादा चल रही है। इसके अलावा भारत में कुल जान जाने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा 1,70,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटों में 900 से ज्यादा लोगों की जान गई कोरोना के चलते, है ना। तो इस तरह से गंभीर रूप से कोरोना जो बढ़ रहा, और बेटर होगा दोस्तों कि यहाँ पर हम मिलकर सावधानी रखें। इसके अलावा देखिए दोस्तों, पंजाब राज्य में भी सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों से अपील की है कि अभी जो गैर जरूरी ऑपरेशन है उनको टाल दें, क्योंकि कोरोना के मरीजों पर ज्यादा फोकस करें, यही सरकार का कहना है। हॉस्पिटल में भी अभी कोरोना के ही मामले ज्यादा चल रहे हैं। तो मतलब यार क्या बोले यार, एक कोरोना क्या है, पूरा देश दुनिया हिल गई, राइट। और भविष्य में भी ऐसी बहुत सी महामारियां हमें देखने को मिलेगी। सो
सो प्लीज बी केयरफुल, आप अपनी इम्यूनिटी को पहले से बूस्टअप रखें तो ज्यादा बेटर होगा। और बाकी देखिए दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है कि अंबेडकर जयंती के मौके पर हरियाणा के भदोली में समारोह करेंगे। किसानों के नेता राकेश टिकैत की ये चेतावनी निकल कर आ रही है कि मुख्यमंत्री खट्टर को घुसने भी नहीं देंगे। 14 अप्रैल को जो अंबेडकर जयंती है ना, उस मौके पर किसान भाई लोग जो है वो प्रदर्शन करेंगे। राकेश टिकैत का कहना है कि हम हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला किया कि जब तक हमारा प्रदर्शन जारी है, हम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के भी खिलाफ है और उनको आने भी नहीं देंगे। तो ये किसान भाई लोगों का गुस्सा तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है यार। अच्छा, कुछ एजुकेशन खबरें मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, एक तो KVS ने स्थगित कर दी है प्रायोगिक परीक्षाएं। 10वीं और 12वीं प्री बोर्ड की बच्ची परीक्षाओं के लिए आगे भी फैसला हुआ है। दरअसल दोस्तों, कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्कूलों में फिर से अफरा तफरी मच रही है और छात्रों की इन्हीं सुरक्षा को देखते हुए केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS जो है ना, उसने दिल्ली के रीजन में जो अप्रैल की होने वाली 10वीं 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम है उनको पोस्टपोन कर दिया, स्थगित कर दिया। इसके अलावा 10वीं 12वीं की जो प्री बोर्ड एग्जाम जो बचे हुए हैं वो भी अब ऑनलाइन ही होंगे, है ना। तो ये फैसला है। और इसके अलावा एजुकेशन पर और एक खबर देखिए, CGPSC को लेकर राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2020 के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो चुकी है। 8 मई तक आप भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो मेन एग्जाम है राज्य सेवा के, उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं 8 मई तक। ओके, और साथ ही खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की एक बहुत ही अच्छी पहल देखिए, गरीब परिवारों के लिए मसीहा बने योगी। 800 से ज्यादा बेटियों के हाथ पीले कराए, कहने का मतलब उनकी शादी कराई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की ओर से एक ऐसी योजना चलाई जाती है जिसका नाम है शादी अनुदान योजना करके। और इस योजना का मकसद ही ये है कि गरीबों को अपनी बेटी की शादी करने में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए सरकार उनको अनुदान वगैरह देती है और शादी की व्यवस्थाएं वगैरह करती है। तो अच्छी पहल है। अच्छा, लास्ट में मैं आपको खेल समाचार को लेकर अपडेट बता देता हूँ। SRH वर्सेस KKR के बीच कल ही IPL का तीसरा मैच था। उसमें नीतीश राणा के तूफान में उड़ा हैदराबाद, कलकत्ता ने दी 10 रन से मात। जी दोस्तों, कलकत्ता ने हैदराबाद को 10 रन से हरा दिया। नीतीश राणा का जलवा देखने को मिला कल हमें क्रिकेट में। ये कुछ टेबल्स में आप स्कोर वगैरह भी देख सकते हैं। ओके, तो ये आज दोस्तों देश भर की तमाम बड़ी खबरों का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि एक क्रिकेट मैच जो होता है ना दोस्तों, उसमें दोनों टीमों के कुल खिलाड़ी और अंपायर समेत कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, प्लेयर्स और अंपायर समेत ये संख्या कुल कितनी होती है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप एक काम और करना यार दोस्तों, इस वीडियो के नीचे आपको एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाओ अभी और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास में घंटी का बटन बन के आएगा, उसको भी दबा देना। इससे होगा ये दोस्तों कि आपको रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार जो है ना, वो मतलब यूं चुटकी बजाते आपके मोबाइल पर देखने को आपको मिल जाएंगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने से आप हमारी DLS न्यूज फैमिली का एक मेंबर भी बन जाओगे, जो कि वाकई में एक दमदार बात होगी। ओके, तो इसके साथ ही मिलेंगे दोस्तों अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा आप अपना, खुद का, अपने परिवार वालों का, फैमिली का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।